प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फ्योर में। तो जितने भी मेरे भाई बहन जिन्होंने सीईटी का फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो या फिर 12th लेवल का, तो आज की वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है, क्योंकि दोस्तों लगभग ज़्यादातर परसेंटेज राजस्थान जीके के आपके जो हैं दोनों में, ठीक है ना, ग्रेजुएशन लेवल के और दोस्तों आपके 12th लेवल के सीईटी का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें राजस्थान जीके का मैक्सिमम परसेंटेज होने वाला है। अगर आप राजस्थान जीके के अंदर बेहतरीन स्कोर कर लेते हैं दोस्तों, सीईटी में आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आपने सीईटी का फॉर्म अप्लाई किया है तो आप सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं राजस्थान जीके के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? आपको मालूम है दोस्तों, पटवारी 2011 में पूछा गया है और पटवारी का ग्रेजुएशन लेवल का आपका एग्जाम है सीईटी के अंतर्गत ही। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, कोलायत, बीकानेर या फिर बालातल, उदयपुर। सभी को करेक्ट आंसर देना है जो भी मेरे भाई बहन सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो भारत का पहला परमाणु विस्फोट दोस्तों पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कब किया गया, तो दोस्तों 1974 को, ठीक है ना, 1974 को आपका भारत का पहला परमाणु विस्फोट पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? वाकल नदी, खारी नदी, बाणगंगा नदी, कोठारी नदी। कौन सी नदी को रुंडित सरिता कहते हैं? जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों। सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, रुंडित सरिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बाणगंगा नदी को आपके रुंडित सरिता कहा जाता है। बाणगंगा नदी के बारे में पूछे दोस्तों, बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बेराट की पहाड़ियों जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, उससे यहीं से दोस्तों आपकी बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा दोस्तों अर्जुन की गंगा, ठीक है ना, अर्जुन की गंगा, अगर आपसे पूछे कि अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है तो दोस्तों बाणगंगा नदी को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों रुंडित सरिता किसे कहा जाता है? तो वो भी बाणगंगा नदी को कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख मंत्रिमंडल सचिवालय का मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री का सचिव, विधि सचिव या फिर कार्मिक सचिव। करेक्ट आंसर बताए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सभी को आंसर देना दोस्तों। अगर आपने सीईटी का फॉर्म अप्लाई किया है और इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख दोस्तों मुख्य सचिव होता है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है आपको बताना है। चुंगी, तीर्थ, जैसलमेर, गोटिया, अंबा, बांसवाड़ा, चंद्रभागा मेला, अजमेर, विक्रमादित्य मेला, उदयपुर। असंगत कौन सा इनमें से आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताए दोस्तों। देखिए दोस्तों, चंद्रभागा का जो मेला है दोस्तों अजमेर के अंदर नहीं लगता है, वो कहां पर लगता है? झालावाड़ के अंदर। तो आपको मालूम चल गया दोस्तों कौन सा इनमें से असंगत है। तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना, चंद्रभागा का मेला अजमेर के अंदर नहीं है बल्कि झालावाड़ के अंदर लगता है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में गेटोर की छतरिया किस राजवंश की है? गेटोर की छतरिया कौन से राजवंश की है? हाड़ा वंश, सिसोदिया वंश, परमार वंश या फिर कच्छवाहा राजवंश। कौन से वंश की जो है गेटोर की छतरिया है? जल्दी से बताइए। एक एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आने लायक है, ठीक है ना, प्रत्येक प्रश्न को। अगर आपने बीएसटीसी की तैयारी हमारे चैनल पर की है दोस्तों, राजस्थान जीके के मैक्सिमम प्रश्न, ठीक है ना, राजस्थान जीके के मैक्सिमम प्रश्न दोस्तों यहां से पूछे गए, आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। राजस्थान में गेटोर की छतरिया दोस्तों कच्छवा वंश से संबंधित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कच्छवा वंश की बात करें, इसकी जगह दोस्तों आमेर का राजवंश भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गेटोर की छतरिया दोस्तों चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था? जयनारायण व्यास एवं मिर्जा इस्माइल, मिर्जा इस्माइल एवं जमनालाल बजाज, चिरंजी लाल मिश्र एवं जयपुर महाराजा या फिर चौथा ऑप्शन है मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल शास्त्री। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध जो है किनसे है या फिर ये किनके मध्य हुआ था? सभी को साथ साथ आंसर देते जाना है। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट का जो है हुआ था। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, शहरिया विकास कार्यक्रम, शहरिया विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ? 1978 से 89, 1989 से 80, 1977 से 78 या फिर 1980 से 82। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा जल्दी से बताइए। शहरिया विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1978 से 79, 1979 से 80, 1977 से 78 या फिर 1980 से 82। 1977 से 78 के बीच दोस्तों शहरिया विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान के किन दो स्थानों पर नागौरी बैलों का व्यापार होता है? मेड़ता नावा, परबतसर, डीडवाना, मेड़ता, परबतसर या फिर डीडवाना, नावा।
करेक्ट आंसर बताए दोस्तों क्या हो जाएगा। किन दो स्थानों पर नागौरी बैलों का व्यापार होता है? तो करेक्ट आंसर की बात करें मेड़ता और परबतसर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रानी सती का मंदिर कहां पर स्थित है? रानी सती का मंदिर कहां है? जयपुर, अलवर, दौसा या फिर झुंझुनू? करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रानी सती के मंदिर की बात करें दोस्तों झुंझुनू के अंदर ये स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र कहां स्थित है? अकोला, चित्तौड़गढ़, मोलेला, राजसमंद, सागर, जयपुर या फिर नाथद्वारा, राजसमंद? एक और बढ़िया प्रश्न इससे बनता है दोस्तों, मिट्टी की मूर्तियां बनाने के जो हस्तकला होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है दोस्तों टेराकोटा, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है टेराकोटा किससे कहा जाता है? तो मिट्टी की मूर्तियां बनाने की जो हस्तकला होती है उसे टेराकोटा कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख केंद्र है दोस्तों मोलेला, राजस्थान के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 40 से 60 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर, 60 से 100 सेंटीमीटर या फिर 30 से 60 सेंटीमीटर? राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है वहां पर वार्षिक वर्षा का औसत कितना है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों 50 से 80 सेंटीमीटर वहां पर वार्षिक वर्षा का औसत रहता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, ऋषिकेश सिरोही या फिर चौथा ऑप्शन है मालखेत की पहाड़ियां जालोर? प्रश्न को पढ़ना है, अच्छे से आंसर देना है, करेक्ट आंसर देना है। देखिए छप्पन की पहाड़ियां बिल्कुल दोस्तों बाड़मेर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। त्रिकुट पहाड़ी बिल्कुल दोस्तों जैसलमेर के अंदर स्थित है। जैसलमेर का जो सोनारगढ़ दुर्ग है दोस्तों बिल्कुल त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। और जो ऋषिकेश पर्वत है दोस्तों वो भी सिरोही के अंदर स्थित है। लेकिन दोस्तों जो मालखेत की पहाड़ियां है, जो मालखेत की पहाड़ियां दोस्तों जालोर के अंदर नहीं है बल्कि सीकर के अंदर है, ठीक है ना। जालोर के अंदर नहीं है, ये सीकर के अंदर है। इसलिए दोस्तों यही एक ऑप्शन है जिसको जो कि असुमेलित है या फिर सुमेलित नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया जो टोंक के अंदर स्थित है? नवाब वाजिद अली साहब, नवाब आमिर खान, नवाब बिरजिस कद्र या फिर नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान? सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया दोस्तों जल्दी से बताइए। देखिए सुनहरी कोठी की बात करें इसका जो निर्माण है दोस्तों नवाब मोहम्मद इब्राहिम कली खान ने करवाया था। आपसे पूछा जा सकता है कहां पर स्थित है? तो टोंक के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस शहर के अंदर आते हैं? अलवर, अजमेर, जोधपुर या फिर जयपुर? करेक्ट आंसर बताए दोस्तों क्या हो जाएगा। राजस्थान में जो सर्वाधिक पर्यटक है कौन से शहर में आते हैं आपको बताना है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील स्थित है? प्लाया झील कौन से जिले में है? कोटा, जैसलमेर, भरतपुर या फिर उदयपुर? जल्दी से आंसर बताइए। प्लाया झील की बात करें दोस्तों जैसलमेर के अंदर ये स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु, राजस्थान की अवस्थिति के बारे में अगर आपको जानकारी है तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। बोरकुंड गांव, सिलाना गांव, कटरा गांव या फिर कोण गांव? पूछा गया है राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों कटरा गांव इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु और कौन से जिले में है तो कटरा गांव जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पश्चिमी बिंदु तो आपने बता दिया, तो बताइए सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? बोरकुंड, सिलाना, कटरा या फिर कोण गांव? तो सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों धौलपुर जिला है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो धौलपुर हो जाएगा। और अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो दोस्तों सिलाना गांव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, ठीक है ना। अगला है दोस्तों सुनारी नामक स्थल किस जिले में स्थित है? सुनारी नामक स्थल कौन से जिले में है? करौली, सीकर, झुंझुनू या फिर जयपुर? करेक्ट आंसर बताए दोस्तों क्या हो जाएगा। सुनारी नामक स्थल किस जिले में स्थित है आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए सुनारी नामक स्थल दोस्तों झुंझुनू के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब करवाया था? 1570, 1775, 1565 या फिर 1560? नागौर दरबार का आयोजन अकबर के द्वारा कब किया गया था? तो 1570 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शिशुपाल वध का लेखक कौन था पूछा गया है? सूर्यमल मिश्रण, कवि माघ, चंद्रबरदाय या फिर मोहनोत नैणसी? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। शिशुपाल वध का लेखक कौन था बताइए। तो देखिए दोस्तों महाकवि माघ, ठीक है ना। महाकवि माघ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से भरतपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं है? अलवर, धौलपुर, करौली या फिर सवाई माधोपुर? देखिए दोस्तों भरतपुर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। पूछा जा सकता है 4 जिले आते हैं कौन कौन से? देखिए भरतपुर, ठीक है ना।
भरतपुर आता है, धौलपुर आता है, करौली आता है और सवाई माधोपुर आता है। और यहाँ पे पूछा गया कौन सा जिला नहीं आता है, तो दोस्तों अलवर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि भरतपुर संभाग में नहीं आता है। अगला है दोस्तों, निम्न में से किसको कथक नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है? नवलगढ़, जयपुर, अलवर या फिर चौथा ऑप्शन है सुजानगढ़, चूरू। किसको जो है कथक नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है? करेक्ट आंसर बताइए। तो सुजानगढ़, चूरू को जो दोस्तों कथक नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि इसी तरह की क्लासेज आपको चैनल पर डेली देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अगला है, नौगरी आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? सिर, गले, हाथ या फिर कान। कहां पर नौगरी आभूषण पहना जाता है? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, नौगरी जो आभूषण है दोस्तों हाथ के अंदर पहना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहां स्थित है? अजमेर, कोटा, जयपुर या फिर जोधपुर। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहां स्थित है आपको बताना है। अजमेर, कोटा, जयपुर या फिर जोधपुर। तो जयपुर के अंदर ये स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सांझी त्योहार किससे संबंधित है? नवविवाहितों से, कुंवारी कन्याओं से, किशोर बालकों से या फिर महिलाओं से। सांझी का जो त्योहार है दोस्तों किससे संबंधित है आपको बताना है। तो जितनी भी दोस्तों कुंवारी कन्याएं हैं उनसे ये संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, आमेर, टोंक या फिर उदयपुर। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ है आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताइए। तो दोस्तों आमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देश का पहला हेरिटेज होटल कहां पर स्थित है? अजीत भवन, उमेद भवन, जसवंत थड़ा या फिर मेहरानगढ़। देश का पहला हेरिटेज होटल कहां पर स्थित है आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, देश का पहला जो हेरिटेज होटल है दोस्तों अजीत भवन को कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी कहां से मिलती है या कौन से शिलालेख से मिलती है? गोसुंडी शिलालेख, कीर्ति स्तंभ शिलालेख, सामोली शिलालेख, दिलवाड़ा का शिलालेख। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी जो है कहां से मिलती है? करेक्ट आंसर की बात करें सामोली का शिलालेख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पटवारी, सरपंच, उप सरपंच या फिर ग्राम सेवक। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है कौन होता है? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। देखिए, ग्राम सेवक, ठीक है ना। ग्राम सेवक जो है ग्राम पंचायत का सेवक होता है, जिसे हम दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी भी कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में वीडीओ कहते हैं, जिसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है इंग्लिश में। तो यही जो है ग्राम पंचायत का सचिव होता है। और आज की क्लास का ये होने वाला है दोस्तों अंतिम प्रश्न। राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? 30 में से आपके कितने करेक्ट होते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा। निम्बाहेड़ा, रावतबाटा, भट्टेवर, सूरतगढ़। करेक्ट आंसर बताए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र की बात करें दोस्तों रावतबाटा, ठीक है ना। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर ही स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सीईटी सेट 2022 ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। ऐसी क्लासेस दोस्तों चैनल पर आपको आगे भी देखने को मिलेगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।